पाठशाला डिफेंस पे। तो मैं सुरेश निगम आपका मैथ्स एजुकेटर लेके आया हूँ आज एक बार फिर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा मैंने देखो लास्ट टर्न पे क्या बताया था भाई, देखो लास्ट टर्न पे मैंने क्या बताया था। लास्ट टर्न पे मैंने आपको परीक्षा पर आधारित यानी एग्जामिनेशन वाइज बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किए थे। ठीक है, तो अगर एग्जामिनेशन वाइज बेस्ड क्वेश्चन क्लियर करते उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम पे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे फाइंड करना है, तो वो उन सभी के लिए भी लेके आऊंगा क्वेश्चन। तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो जाओ सबसे पहले तो, और भी लोगों को कनेक्ट करो, और भी लोग यहाँ पे शेयर करो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो। स्टार्ट किया जाए यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है, और सॉल्व किया जाए। चलो फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो, पहले फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो, स्टार्ट किया जाए यहाँ पे क्वेश्चंस को। चलो ठीक है, तो देखो भाई क्या है यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा है, परीक्षा पे हो गया था। अब वेन डायग्राम पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो आप ये समझो वेन डायग्राम पे क्वेश्चन इस तरीके से हमसे पूछेगा। देखो क्या दे रखा है ये दे रखा है हमारे पास कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यानी एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यानी पास नहीं हुए हैं। ठीक है, यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, ये हमें यहाँ पे आपको क्लियर करना है, बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा और किस तरह से देखा जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, दो चीजें हो रही हैं। देखो यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। एक बात हो रही है हिंदी की और एक बात हो रही है किसकी, अंग्रेजी की। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्या, वेन डायग्राम से। अब देखो वेन डायग्राम क्या होता है उसको भी आप पहले समझ लो। देखो इस तरह से दो गोले बनते हैं, ठीक है, इस तरह से क्या बनते हैं, दो गोले बनते हैं। ये क्या कहलाता है हमारे पास, वेन डायग्राम। तो अगर हिंदी में तो एक जगह लिखेंगे हम क्या, हिंदी, ठीक है, हिंदी में। दूसरी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, एक जगह हमने लिखा हिंदी, दूसरी जगह हमने लिखा इंग्लिश। तो भाई हिंदी में देखो क्या कह रहा है, 36% विद्यार्थी हिंदी में है, तो यानी टोटल की बात हो रहा है। तो टोटल की बात हो रहा है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 36%, वो किसमें है, हिंदी में पास नहीं है। इंग्लिश में 47% कह रहा है पास नहीं है। इंग्लिश में कितने पास नहीं है, 47% पास नहीं है। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो, यदि दोनों में 22% विद्यार्थी क्या होंगे, पास नहीं है, तो कह रहा है कि उन छात्रों का प्रतिशत बताओ जो बिल्कुल भी पास, जो पास हैं। तो अब देखो दोनों में कितने पास नहीं है, तो दोनों का कॉमन पोर्शन है, तो उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। ये शो करता है पूरे वाले सर्किल को, ये शो करता है पूरे वाले सर्किल को, और ये जो इंटरसेक्शन है ये शो करता है आपको किसको, कॉमन पोर्शन को। ठीक है, तो अब देखो टोटल हिंदी में पास होने वाले 36%, टोटल इंग्लिश में पास होने वाले 47% है, और दोनों में पास हो ना हो, सॉरी, इंग्लिश में पास ना होने वाले 36% है, हिंदी में इंग्लिश में पास ना होने वाले 47% है, दोनों में ना पास होने वाले कितने हैं, 22% है। तो आपसे कह रहा है कि उन छात्रों को बताओ जो दोनों में पास हो। तो कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, होता है अगर इसको हम ए माने और इसको अगर हम बी माने, तो आपने पढ़ रखा होगा एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको समझो। हिंदी में 36 है तो एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, प्लस अब आप देखो क्या कह रहा है, एन बी की वैल्यू टोटल कितनी है, 47 है। ठीक है, उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कितने हैं, 22 है, तो दोनों को जोड़ के 22 घटा दो, तो 7 6 13, 3 1 4 3 7 और 1 8, 83 में से 22 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 गया 1 और 8 में 2 गया कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 61%। अब ये देखो 61% कौन से आएंगे, ये 61% वो आएंगे जो पास नहीं है, जो पास क्या है, नहीं है, वो 61% है, क्योंकि ये डेटा किसका था, अनुत्तीर्ण वालों का था। ठीक है, पास नहीं है। तो अगर ये बताओ कि 61% अगर पास नहीं है तो पास कितने होंगे, पास कितने होंगे, 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 33% हो जाएगा आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 33% हो जाएगा। आई थिंक इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है 33%, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, 33%। 36 इतना था, 47, अच्छा 22 था यहाँ पे, 36 47, 7 6 13, 3 1 4 3 7 और 1 8, 22 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 61 61 आ जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास,
ओ सॉरी 61 घटाना था, सॉरी मैंने 67 घटा दिया, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 39% आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ठीक 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 है। तो 39% होगा हमारे पास क्या आंसर, यानी 39% हो जाएगा आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, क्लियर हो रहा है। 39%। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सुनो, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि बताओ हिंदी में टोटल कितने परसेंट पास थे? 36%। ठीक है, इंग्लिश में टोटल कितने परसेंट पास थे? 47%। अगर आपको ये निकालना हो कि केवल हिंदी में कितने परसेंट पास हैं, केवल हिंदी में, तो भाई देखो दोनों में कितने हैं? 22% है। केवल हिंदी में निकालना है तो 36 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में से 2 गया 4, 3 2 गया, यानी 14%। तो केवल हिंदी में पास होने वाले 14%। केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हो जाएंगे? तो 47 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7 में 2 गया 5, 2, यानी 25%। अब आप ये देखो कि केवल हिंदी में पास होने वाले 14%, केवल इंग्लिश में पास होने वाले 25%, सॉरी ना पास होने वाले, और दोनों में ना पास होने वाले 22%। तो टोटल मिला के कितने परसेंट ऐसे हैं जो पास नहीं है? जोड़ देंगे तो 14, ये कितना था? 22, और ये कितना हो जाएगा? 25। 5 तो 7 4 11, 1 2 तो 4 5 और 1 6, तब भी आंसर वही आएगा 61%। तो 61% ऐसे हैं जो पास नहीं है, तो पास कितने हो जाएंगे? 39। ठीक है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट तरीके से फाइंड सकते हैं और यहां से हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? तो इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके जो पूछे जाते हैं कभी कदा। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इस टाइप का एक और क्वेश्चन कौन सा है। फटाफट सभी लोग आंसर दो इसका। आप समझ गए आप किस तरीके से फाइंड होगा? तो आप सभी लोग आंसर दो, क्या आंसर आएगा इसका, किस तरीके से फाइंड करेंगे। चलो फटाफट सभी लोग बताओ। देखो क्या दे रखा है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, 80% विद्यार्थी किसमें है? अंग्रेजी में है। तुरंत डायग्राम बना लो, तुरंत डायग्राम बना लो यहाँ पे। तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे? टोटल, टोटल की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उत्तीर्ण हुए हैं 85% विद्यार्थी गणित में है, मैथ की बात हो रही है। तो देखो 85% किस में हो जाएंगे? यहाँ पे गणित में हो जाएंगे। ठीक है, 85% की बात हो रही है गणित में यानी मैथ में टोटल। और 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण हैं। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू की दिक्कत आ गई है, कोई बात नहीं। आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कुछ ना कुछ दे रखी होगी। यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे। आप सुनो क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप देखो 75% क्या है यहाँ पे? 75% की अगर हम लोग बात करें तो 75% क्या है? दोनों में अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो ये तो डेटा दे रखा है उत्तीर्ण का, ये भी डेटा दे रखा है उत्तीर्ण का, और ये डेटा दे रखा है हमारे पास क्या? अनुत्तीर्ण का डेटा दे रखा है। ठीक है, यानी उत्तीर्ण नहीं होगा यहाँ पे, शायद थिंक उत्तीर्ण होना चाहिए, कुछ है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे उत्तीर्ण का डेटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उत्तीर्ण का डेटा होना चाहिए। चलो देखो तो इसको कैसे फाइंड करेंगे इस टाइप से। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 85% गणित में उत्तीर्ण है, और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। तो 75% की बात कर लेते हैं। आई थिंक कुछ मिसिंग है इस डेटा में, कुछ क्वेश्चन में गलती है। तो देख लेते हैं उत्तीर्ण में, देख लेते हैं उत्तीर्ण में क्या होगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दो। 165 में 75 घटा दो, कितना आ जाएगा? 165 में 75 घटाओगे तो क्या जाएगा? कितना? 16 में 7 गया 9, 90%। 90% क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 10%। हो सकता है 10% की कुछ वैल्यू दे रखी हो, 20 या 30, जो भी वैल्यू दे रखी हो इसका आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो इस टाइप से है, कुछ डेटा में एरर है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे आगे क्या है। तो इसी टाइप से होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये हो गया। चलो तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके पास आएंगे इस टाइप से, जो मैंने बताया बहुत ही सिंपल सिंपल से उसी टाइप से पूछा जाएगा। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं इस टाइप वाले क्वेश्चन में और देखते हैं इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे फाइंड करना है। देखो ये आपका है रिमेनिंग बेस पे क्वेश्चन जो बनता है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, ठीक है, 45% कितना हो जाएगा? राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर खर्च कर रहा है, 15% कपड़ों पर खर्च कर रहा है,
और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो कह रहा है कि यदि उसके पास 75 रुपए बच जाते हैं तो उसकी आय बताओ। यदि उसके पास 75 रुपए बच जाते हैं तो उसकी आय बतानी है। आय क्या होगी? फटाफट सभी लोग आंसर दो, इसका क्या आंसर आएगा? इस टाइप के क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल सिंपल आपके में क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि वाई ग्रुप में वैसे भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो आप देखो कैसे फाइंड करोगे। आप देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको, किस टाइप से देखा जाएगा। 45% देखो क्या दे रखा है, 45% राशन पर, तो टोटल वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। 45% राशन पर हो जाएगा, 15% किस पे हो जाएगा? कपड़ों पर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 20% क्या कह रहा है? अन्य मदों पर खर्च करता है। तो टोटल को जोड़ दो जरा, कितना हो जाएगा? 5 5 0 1 4 2 6 7 और 1 8, यानी 80% हो गया ना। 80% तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 20%। और यही 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 75 रुपए बच जाते हैं, मतलब कितना? 20%। तो बस आपको क्या निकालना है? 20% की वैल्यू हो जाएगी 75। इसका मतलब 100% की वैल्यू निकाल लो तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 75 इंटू 5 यानी आंसर क्या आ जाएगा? 55 25 5 2 5 से 35 2 37, यानी 375 हो जाएगा आंसर। यानी टोटल उसकी जो आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 375। 375 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ, सभी को क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर हो रहा है? तो भाई संख्या क्यों घटती जा रही है? ज्यादा और भी लोगों को बढ़ाओ, और भी लोगों को इंक्रीज करो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपको पेपर देना है, एक्स भी देना है, वाई भी देना है, तो दोनों ही हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक तो हो गया सिंपल सा एक टाइप से क्वेश्चन, लेकिन अगर मान लो इसी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाए रिमेनिंग के बेस पे, यानी बची हुई राशि पर बेस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और क्या कोई ट्रिक होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो दोनों ही हम लोग समझेंगे। देखो क्या है, मेरा ही नाम आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सुनिए, अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा, शेष की बात आ गई है, तो जब भी शेष की बात आएगी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में शेष की बात नहीं आई थी, तो जब भी शेष की बात आएगी तो हम लोग बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 2520 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताओ क्या होगी। मासिक आय बतानी है उसकी, क्या होगी? फटाफट सभी लोग आंसर दो, फटाफट सभी लोग आंसर दो, क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर दे पाओगे? फटाफट सभी लोग आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? क्या आंसर देंगे सभी लोग? बताओ इसका आंसर क्या होगा। सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर तथा शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 2520 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताओ। अब देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या देते हो कि टोटल कितना होता है? 100% होता है। टोटल आय कितनी होती है? 100%। हम लोग कई सारे मेथड को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये वाला मेथड। तो आप लोग देखोगे कि 100% होता है। अब अगर देखो 40% हिस्सा भोजन पर खर्च कर दिया, तो 40 घटा देंगे, बचेगा कितना? 60। 60% बचा, 40 घटा दो। अब क्या कर रहा है? शेष का 50%, तो भाई शेष कितना बचा है? 60 बचा है, और 60 का 50% कितना होता है? आधा, मतलब 30। तो 30 खर्चा कर देता है किस पे? यातायात पे, यानी आप घटा दो तो बचा कितना यहाँ पे? 30 बचा। क्लियर हो रहा है? घटा देंगे तो बचा कितना यहाँ पे? 30 बचेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है शेष का 30% हिस्सा, तो भाई शेष का 30% तो कितना हो गया? 30 का 30% मतलब हो जाएगा 9। 9 हो जाएगा, तो 9 घटा देंगे, यानी कितना बचेगा हमारे पास? 22, ठीक है। 22 बचा, तो 9 खर्च कर देता है इस पे, तो बचा कितने का? 22। और 22 रुपए बचता है, 22% बचता है, और बचता कितना है? 2520 रुपए, यानी 22% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 2520 के। तो आप ये बताओ, 1% हो गया अपॉन 22, इसलिए बचा, तो ये वैल्यू कट जाएगी हमारे पास किससे? 2 से पहले काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है। 2 से काट देंगे 11, 11 से इसको काट दो, 11 कम 11, एक बचेगा, 11 कम 11 कितना बचेगा? 11 11 1, 11 कम 11 5। तो आई थिंक थोड़ी गड़बड़ है। 40% हिस्सा भोजन पर, 40% भोजन पर खर्च कर दिया, बचा कितना? 60। शेष का 50%, शेष का 50% कितना होता है? 60 का 50% निकालेंगे, आधा 30।
30 खर्चा कर देगा, बचेगा कितना 30। शेष का 30% हिस्सा, तो भाई शेष तो 30 बचा था, तो 30 का 30% हम लोगों ने निकाला, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, 3 त्रिका 9 हो गई, तो 30 में से 9 घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, अरे गलत हो गया यहाँ पे, 22 नहीं होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, अरे भाई 21 हो जाएगा, ठीक है, बता भी नहीं रहा है कोई, ठीक है, तो 21% होगा, तो 21% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 21% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 2520 के, तो 2520 की वैल्यू 21% के बराबर है, तो आप ये बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी अपॉन 21, इसलिए क्या निकालना है 100%, सॉल्व कर लेंगे, 21 एकम 21, 4 21 दून 42, आंसर कितना आ जाएगा 12,000, तो 12,000 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है परसेंट के बेस पे, एक तरीका और देखो क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी में, दूसरा तरीका फिर हम लोग समझेंगे सबसे अच्छा तरीका लास्ट में, ठीक है। दूसरा तरीका देखो क्या है कि मान लिया टोटल सैलरी इसकी कितनी है x, मान लिया टोटल जो बचत कर रहा है, टोटल जो इसकी आय है वो कितनी है x है, तो 40% खर्च कर देता है भोजन पर। अगर 40% भोजन पर खर्च कर देता है तो 40% को हम सभी को पता है कितना लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। तो 40% खर्च कर दे रहा है कितना, 2/5, यानी कितना खर्चा कर दे रहा है, 2/5 खर्चा कर दे रहा है, तो 2/5 खर्चा कर दे रहा है भोजन पर, ठीक है। तो आप देखो इसको कैसे फाइंड करना है, 2/5 अगर भोजन पे खर्च कर रहा है तो यानी 5 था, 2 खर्चा कर दिया तो बचा कितना 3/5, ठीक है, 40% हिस्सा देखो। अच्छा पहले तो टोटल का आएगा, टोटल का आएगा हमारे पास, यानी x का 40%, यानी 2/5 खर्च कर दे रहा है किसका, भोजन पर, ठीक है, भोजन पर खर्च कर दे रहा है यहाँ पे 40%, ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को। हाँ, तो 2/5 अगर भोजन पे खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना यहाँ पे उसका 3/5, 3/5 बच गया। उसके बाद देखो क्या कर रहा है, शेष का 50%, 50% मतलब कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 1/2 यानी फिर हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद कह रहा है शेष का 30% हिस्सा, 30 मतलब 3/10, 3/10 हो जाएगा, खर्चा कर दे रहा है, यानी कितना बचेगा बताओ 7/10 बचेगा, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 2520 के, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2520 के बराबर हो जाएगी। यहां से भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आराम से यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक। लेकिन अगर हमें सबसे अच्छा तरीका समझना है तो आप देखो कैसे समझोगे। अब हम लोग समझते हैं, ये देखो जो भी हो रहा है शेष का, जब भी बात आएगी यहाँ पे किसकी, शेष की बात आएगी, तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा था, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो कैसे अप्लाई करना है, ये किस में अप्लाई करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो अप्लाई कर देना, क्योंकि वहां पे शेष का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे जब भी शेष के बारे में पूछेगा, रिमेनिंग के बारे में पूछेगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, 40%, तो बताओ 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5, ठीक है, 40% को क्या लिख सकते हो, 2/5। 50% की वैल्यू आ रही है, 50% को क्या लिख सकते हो, 1/2। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, 30% हो रहा है, 30% मतलब कितना हो जाएगा, 3/10, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 30% की। तो अब देखो क्या कह रहा है, 40% हिस्सा, ठीक है, 40% हिस्सा किस पे कर रहा है, डेली होती है क्लास बेटा, डेली होती है, डेली 1 PM, ठीक है, डेली 1 बजे से होती है, क्लियर है। तो देखो 40% हिस्सा किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा है। तो आप ये बताओ टोटल अगर मान लो उसके पास 5 था तो 2 तो उसमें भोजन पे खर्च कर दे रहा है, तो यानी अगर इनिशियल उसके पास कितना था 5, यानी सेव कितना कर रहा है, वो सेव कर रहा है 5, 2 खर्च कर दिया, बचा कितना 3, इस तरह से कर सकते हैं। अगला देखो 50% है, 1/2 मतलब इनिशियल था 2, 1 खर्चा कर दिया, बचा कितना 1। अगला देखो कौन सा है, 30% मतलब 10 था, 3 खर्चा कर दिया, बचा कितना 7। तो अब टोटल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू कट रही है काट देंगे, कोई वैल्यू कट रही नहीं है, तो 5 दूनी 10 दाम 100, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, 21 हो गया, ये 100 हो गया, ये 21 हो गया। अब आप देखो क्या कह रहा है, यदि वो कितना बचाता है, आप ये बताओ कितना बचाता है, 2520 बचाता है ना, और यहाँ पे देखो कितना बचा रहा है, 21 यूनिट में बचा रहा है, तो इसका मतलब 21 यूनिट की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 2520 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 2520 डिवाइड बाई 21, इसलिए हमें क्या बताना है टोटल, तो टोटल कितना है 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, सॉल्व कर लेंगे, 21 से कम 21 2 42, 12,000 हो जाएगा आंसर। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन होगा 12,000 हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को।
हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल से बिल्कुल ऐसा ही होगा, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो बता चुके हैं, ठीक है ये वाला भी हो चुका है। इसके हम लोग बात करते हैं, देखो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा, यानी क्वांटिटी के बेस पे अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको समझो कैसे आएगा। देखो क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता इसमें। ठीक है तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, क्योंकि जब 20% की वृद्धि हो गई है तो ऐसी बात है कि चीनी कम खरीदेगा, तो वही वो बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताना है, बढ़ा हुआ मूल्य बताना है, यानी 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, ठीक है 20% की वृद्धि हो जाने के कारण जो वैल्यू बढ़ गई है पर केजी में, वो हमें बताना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है चलो देखो क्या आंसर आएगा, 15 रुपए पर केजी, 25 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी या फिर 30 रुपए पर केजी। क्लास शाम को नहीं चलती है, क्लास चलती है इसी टाइम दोपहर में 1 बजे से। देखो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग की क्लास चलती है सुबह 8 बजे से, और मैथ की क्लास चलती है इसमें 1 PM पे, यानी अभी दोपहर में 1 बजे से। क्लियर है, चलो फटाफट सभी लोग इसका आंसर बताओ, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को, देखते हैं आपका तरीका क्या है, कैसे आंसर आएगा। और हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन में एकदम बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 20 20 आंसर आया, 20 रुपए पर केजी। ओके और कोई बताओ, और कोई बताओ भाई। हम्म, क्या आंसर आएगा फटाफट। फिजिक्स, देखो ये ट्रेड हो रही है, ये जो बात हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं वाई ग्रुप की। ठीक है ये मैं बता रहा हूँ वाई ग्रुप की, तो भैया इसमें फिजिक्स नहीं आती है। अगर आपको एक्स ग्रुप का पढ़ना है तो एक्स ग्रुप की आपको सुबह क्लास चल रही है, मॉर्निंग में होती है 11 बजे से मैथ्स की। ठीक है चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन फाइंड करना, देखो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताएंगे, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तुम कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, सीधे ऐसे समझो। देखो कैसे समझना है, देखो क्या कह रहा है, सिर्फ 3 ही चीजें गिवन होंगी, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा 3 चीजें गिवन होंगी। क्या 3 चीजें गिवन होंगी, पहला तो हमें दिया होगा परसेंट, देखो ये दे रखा है। ठीक है दूसरा दिया होगा रुपए, ये देखो 500 रुपए दे रखे हैं। दूसरा क्या दिया होगा, रुपए दिए होंगे। तीसरा क्या दिया होगा, केजी में वैल्यू दी गई होगी, या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। बढ़ कब रही होगी, जब चीनी के दाम में वृद्धि होगी तो 5 किलो कम खरीद रहा होगा, और जब कमी हो रही होगी तो 5 किलो ज्यादा खरीद रहा होगा। ठीक है भाई, जब प्राइस बढ़ेगा तो आप लोग कम खरीदोगे, प्राइस घटेगा तो ज्यादा खरीदोगे। ठीक है ना, क्लियर है। चलो दूसरा आंसर भी आ चुका है, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं 25 आंसर होगा, तो भाई 20 और 25 में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है 20 आंसर है कि 25 आंसर है, नहीं समझ में आ रहा, क्या किया जाए। देखो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत ही अच्छा तरीका है, कोई फॉर्मूला लगाने जरूरत नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, समझना बात को, 20% की वृद्धि हुई ना, तभी तो 500 रुपए में 5 किलो चीनी, 500 का 20% निकालो, 500 का 20% कितना होता है, 500 का 20%, अरे 500 का 20% बताओ कितना हो गया, बहुत ही सिंपल है, 500 का 20% हो गया कितना, 100 रुपए। यानी 100 रुपए में वृद्धि हो जाने के कारण ही तो उसने 5 किलो चीनी कम खरीदा। ठीक है मतलब अगर 100 रुपए उसके पास होते, 100 रुपए होते उसके पास, तो उसको 5 किलो चीनी कम क्यों मिलती, ज्यादा नहीं मिल जाती, 5 किलो मिल जाती। तो भैया 100 रुपए ना होने के कारण ही तो 5 किलो चीनी कम मिली, तो बस आप समझ जाओ इसका मतलब 5 किलो चीनी का दाम कितना है, 5 किलो चीनी का दाम है 100 रुपए, खत्म हो गया। अगर 5 किलो चीनी का दाम 100 रुपए है तो बताओ 1 किलो चीनी का दाम, 1 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। ये कौन सा प्राइस आएगा, ये प्राइस आएगा आपका जो वृद्धि वाला प्राइस है, यानी बढ़ के जो प्राइस आया वो आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 रुपए पर केजी। तो अगर आपसे ये पूछा गया है जैसे कि प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताइए, तो आंसर आएगा 20। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि बताओ बढ़ने से पहले दाम क्या था, बढ़ने से पहले दाम क्या था वो हमें बताना है, तो आपको ये बताओ कितना परसेंट बढ़ा था, 20% बढ़ा था। तो 20% बढ़ने के कारण ही तो 20 रुपए आया। इसका मतलब 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। 1% की वैल्यू हो गई अपॉन 120, ले 100% की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर आएगा, आंसर यहाँ पे 100/6, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 20 रुपए पर केजी आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं। चलो अगला देखो, इसी टाइप से एक आ गया क्वेश्चन और, बताओ सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। देखो मैंने क्या बताया था, सिर्फ 3 ही चीजें गिवन होंगी आपको, सिर्फ 3 ही चीजें यहाँ पे गिवन होंगी। देखो इसमें भी वही दे रखा है, परसेंटेज क्या दे रखा है, रुपए, कितना बढ़ा कितना घटा, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी परसेंट की क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कमी हो रही है, कमी होने के कारण 6.2 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताना है। प्रारंभिक मूल्य मतलब ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा ये बताना है। अब आपको ये नहीं बताना है कि कमी के बाद क्या था, अब आपको ये बताना है कि पहले कितना प्राइस था। तो अभी मैंने जैसे बताया उसी टाइप से फाइंड करेंगे, उसी टाइप से सब लोग देखेंगे कैसे फाइंड करना है, किस तरह से देखना है। ठीक है, तो देखो 10% की कमी हो जाने के कारण तो आप क्या करोगे, 279 का 10% निकालो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। 279 का 10% कितना हो गया, 27.9, और 27.9 रुपए में उसको कितने केजी ज्यादा मिल रहा है, 6.2 केजी ज्यादा मिल रहा है, यानी 6.2 केजी कीमत हो जाएगी कितनी, 27.9, तो 1 केजी कीमत में निकाल दो, तो कितना हो जाएगा 1 केजी की कीमत, 27.9 डिवाइड बाय 6.2। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो देखो इसको ये वैल्यू हो जाएगी 27.9 अपॉन 6.2, 1 केजी की कीमत। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया था कि कमी के बाद प्राइस क्या होगा, कमी के बाद प्राइस होता तो ये आंसर हो जाता, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते, आंसर हो जाता। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है यहाँ पे, ठीक है, आपको ये बताना है कि कमी के पहले यानी प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो आप बताओ कितना परसेंट कम हो रहा था, 10% कम हो रहा था, इसका मतलब जो प्राइस आया वो कितने परसेंट है, 90% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 नीचे आ जाएगा, 90, इसलिए 100% निकाल लो। ठीक है, तो पहले वाला प्राइस आ जाएगा, सॉल्व करो, किससे कट रहा है, 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 से, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6, 3 छंग 18, ठीक, 930। 5 से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 5 6 30 की 0 3, 5 40 3 43 की 3 4, 5 4 9, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो 5 रुपीज पर केजी हो जाएगा आंसर 1। क्लियर हो रहा है? अरे 10 नहीं आएगा, 5 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5 रुपीज पर केजी, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है। बाद वाला मूल्य पूछा जाता तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, लेकिन प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 5 रुपीज पर केजी। क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 क्लियर। तो देखो इस टाइप से कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 3 चीजें मैंने आपको बताया गिवन होती है, 1% आता है, 1 रुपए आते हैं, और एक जितना केजी कम हो रहा होता है या ज्यादा हो रहा है, जो भी आएगा उसका उतना परसेंट निकाल लेते हैं, उसको इसके इक्वल कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। क्लियर है? कुछ नहीं करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अब देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्शन वाले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कैसे समझना है। तो डिटेल में समझेंगे हम लोग इलेक्शन वाले क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व करना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला और वह 4000 मतों से जीत गया। बताइए कि कुल मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे ये हमें फाइंड करना है। बताओ सभी लोग क्या आंसर आएगा। क्या हो गया गुड्डू कश्यप? चलो बताओ सभी लोग क्या आंसर आएगा। देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, अच्छा लोग सोचने मजबूर हो रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई बहुत सिंपल है, देखो क्या क्या रखा है, 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, पहला वाला था और दूसरा वाला, 2 उम्मीदवार थे ना, 2 उम्मीदवार थे। तो कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% मिला और वह 4000 मतों से जीत गया। तो कोई भी जीता होगा, मान लो 1 जीता या 20 जीता, जो भी जीता हो, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो जो भी जीता होगा उसको कह रहा है कि कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला। तो भाई अगर टोटल वोटों की संख्या कितनी होती है, 100% होती है,
अगर एक को 60 मिला है 100 में से, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40 मिला होगा। 100 का 60% यानी एक को मिला होगा कितना? 60 मिला होगा, दूसरे कितना मिला होगा? 40। अगर ये 60 वाला जीत गया इससे, तो इसको किससे कितने वोट ज्यादा मिले होंगे? जीत गया होगा 20। तो बस 20 यूनिट की वैल्यू बराबर किसकी हो जाएगी? या हम क्या भी कह सकते हैं 20% की वैल्यू। तो बराबर किसकी हो गई? 4000। तो बस सॉल्व कर लो, यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपॉन 20 इंटू 100। 0 0 2 2 कट गया, 2 2 4, क्या आंसर आ जाएगा? 20,000। तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास कितनी? 20,000। बिल्कुल क्लियर। लो, इसमें भी लोग गलत बता रहे हैं, कहना 25,000 आएगा। अरे भाई पैसे आएगा नितेश सिंह हमारे पास कहाँ पे? ये 4,000, इन्हीं का डिफरेंस ही तो होगा। ये इसको 60 मिला, इसको 40 मिला है, कितना ज्यादा मिला इसको, तभी तो जीता। ठीक है, तो 20 यूनिट की वैल्यू बराबर हो जाएगी 4,000 के। हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वोट, इसलिए 100 वोट निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना? 20,000। बहुत ही सिंपल था। क्लियर है? क्लियर हुआ सभी को? फटाफट बताओ, क्लियर हुआ तो थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो भाई अगर क्लियर हुआ है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है चलो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, ठीक ठीक, सबके समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सभी लोग इसका आंसर देना फटाफट। अगला क्वेश्चन, वोट वाले की क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं। इस वाले क्वेश्चन को फाइंड करो, सभी लोग क्या आंसर आएगा। देखो क्या दे रखा है, कोई व्यक्ति अपनी आमदनी में 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आमदनी 20% बढ़े तथा खर्च 15% बढ़े, तब उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? फटाफट आंसर दो। कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है, उसकी आमदनी जो है वो 20% बढ़ जाती है, तथा क्या कह रहा है कि खर्च जो है वो 15% बढ़े, तब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। आप दिख रहा है? ठीक है, चलो बताओ सभी लोग क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? फटाफट सभी लोग सॉल्व करो, फटाफट सभी लोग सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा इसका? आमदनी का 75%, यानी क्या कह रहा है? आमदनी का 75% खर्च कर देता है और उसकी आमदनी 20% बढ़े। तो देखो कुछ नहीं करना है, अब ये बताओ कि अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है। मान लिया उसकी आय कितनी थी, डिटेल में समझो ऐसे। मान लिया उसकी आय कितनी थी, यहाँ पे 100 रुपए। खर्च कितना कर रहा है? 75% खर्च कर रहा है ना। तो खर्च कितना कर रहा है? 75%। 100 रुपए था, 75% खर्च कर दिया, तो 100 का 75% कितना होता है? 75, यानी बचा कितना हमारे पास? यानी 75 खर्च कर दिया, तो बचत कितने की हुई? 25 रुपए की। बचत कितने की हुई? 25 रुपए की। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है, तो भाई पहले कितनी थी? 100, अब कितनी बढ़ गई? 20 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई? 120। तथा खर्च 15% बढ़े, तो अब देखो 15% की बात हो रही है, तो खर्च कितना था? 75। अब कितना बढ़ गया? 15% बढ़ गया। तो 15% की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। 15/100, 25 × 75, 25 चौको 100। सॉल्व कर लेंगे, 45 बटे कितना हो जाएगा? 4। इतना क्या हो गया है? बढ़ गया है। यानी कितना आ जाएगा? 4 कम 4, 4 कम 4, ठीक है, पॉइंट 4 दूनी 8, 2, 4 पंचे 20, सॉरी 4 दूनी 8, 2, हाँ ठीक है, 4 पंचे 20, 11.25। तो 11.25 क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब कितना हो जाएगा? 86.25 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 86.25। कुछ लोग के आंसर आ रहा है 35%, कुछ लोग का आंसर आ रहा है 45%। देखो भाई, पहले अब कितना हो गया? 120, अब कितना बढ़ जाएगा? 75 था, 20% बढ़ गया, तो 75 का 20% मतलब सॉरी 15%, 75 का 15% कितना आ गया? 11.25, बढ़ जाएगा 86.25। तो अब बताओ बचत कितने की हो गई? 120 में 11.25 क्या कर देंगे? माइनस कर, इधर बचेगा पर में गया 10, 108.85, ठीक है, 108 पॉइंट सॉरी 75, 108.75 ये हो जाएगा हमारे पास। तो बस देख लो पहले कितना था हमारे पास, क्या कह रहा है? बचत कितने % बढ़ जाएगी? तो पहले कितनी थी हमारे पास? पहले थी हमारे पास कितनी? हाँ ठीक है, पहले थी हमारे पास कितनी? 25, अब कितनी हो गई? 108.75, ठीक है, इस टाइप से। तो कितने % बढ़ जाएगी इसका हमें बताना आंसर।
आज देखो अगर बहुत ही कैलकुलेटिव हो रहा है तो आप देखो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको हटा दो ऐसे, ये बहुत ही कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू मानते हैं कि आसानी से फाइंड हो जाए। मान लो आय अगर हम लोग माने यहाँ पे कितनी 200, तब भी आंसर आ जाएगा। 75% खर्च कर देता है, यानी खर्च कितना करता है हमारे पास 3/4, ठीक है। 3/4 निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 75 और बट्टे 100, ठीक है, 150 हो जाएगा। तो बताओ बचत कितने की हो गई? बचत हो गई हमारे पास कितने की? 50 रुपए की। क्लियर है? अब क्या हो रहा है, 20% आमदनी बढ़ रही है, तो 20% बढ़ रही है यानी कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी हो गई अब कितनी 240, ठीक है। क्लियर है? तो अब आप देखो क्या कह रहा है, 15% बढ़ जाती है तो 15% निकाल सकते हो आराम से। तो क्या हो जाएगा 150 × 15/100। अब वैसे आसानी से आ जाएगी, 5 दूनी 10, सॉरी 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 30/2 हो जाएगा, सॉरी 45/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 22.5, यानी 22.5 माइनस करके आराम से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। 400 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, जिससे वैल्यू आसानी से कट रही है ना उसको हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप सुनो, ठीक हो, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोग को कुछ मानने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 75% खर्च कर देता है, तो 75% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3/4, यानी पहले थी आय कितनी 4, 3 खर्च कर दे रहा है तो बच रही कितनी 1। क्लियर? अब देखो क्या कर रहा है, इसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है तो 4 का 20% निकालेंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 4 का 20% यानी 1/5, यानी 4/5 क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 24/5 हो जाएगी, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 5 को 20, 5 40, 4.8। अब क्या कह रहा है, उसकी बचत जो है वो 15% बढ़ जाती है, तो 3 था 15% बढ़ गई, तो 3 का 15% निकाल लेंगे, 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 10, 3/20 यानी 9/20 हो जाएगा, ठीक है। तो 9/20 प्लस कर देंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 60 + 9 69/20, तो 20 × 60 9, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 69/20 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक, और उसके बाद माइनस करके, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, सही सही, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 17 कितना दे रखा है यहाँ पे, एक गांव की जनसंख्या दे रखी है हमें पे कितनी 1,76,400, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। 5% वार्षिक दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात करनी है। देखो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो सक्सेसिव टर्म जो मैंने आपको बताया था उसी टाइप से फाइंड करना है, पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी। तो देखो 5% बढ़ रही है ना, 5% की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/20, यानी पहले थी हमारे पास 20, अब कितनी हो गई 21। कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, यानी फिर 20 से कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो आप देखो क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 2 वर्ष में पहले कितनी थी 400, अब कितनी हो गई 441, यानी 2 वर्ष बाद पूछा गया है तो आज कितनी थी, आज 400 थी, अब कितनी हो गई 441, और इसी 400 यूनिट की वैल्यू का मान दे रखा है कितना 1,76,400, 400 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 176400, 1 यूनिट की वैल्यू अपान 400, इसलिए क्या निकालना है 441, 441 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 8, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 कम 441 इंटू 441, ठीक, 441 इंटू 441 क्या हो जाएगा इसका 194481, यानी आंसर कौन सा होगा थर्ड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हाँ सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था 2 वर्ष बाद, अब क्या पूछा गया है 2 वर्ष पहले। देखो वही चीज है, 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, अब क्या पूछा गया है 2 वर्ष पहले पूछा गया। तो देखो कैसे करना है, 2 वर्ष बाद तो समझ में आ गया, 5% बढ़ रहा है यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 से कितना हो गया 21, ठीक है, फिर 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया वैल्यू 400, और ये कितनी हो गई 441। अब देखो क्या पूछा है 2 वर्ष पहले पूछा है ना, तो पहले कितनी थी 400,
अब कितनी हो गई 441, यानी ये कब हुई 2 वर्ष बाद हुई। तो अब पूछा गया 2 वर्ष पहले, इसका मतलब अब जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर होगी 441 यूनिट के बराबर होगी। हमें किसका मान निकालना है 400 का। तो 441 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और 400 का मान निकालना है हमें। तो सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 176400। ये किसकी यूनिट की वैल्यू है 441, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपॉन 441, इसलिए क्या निकालना है 400 यूनिट का। तो 400 यूनिट का मान निकालना है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। सॉल्व कर लेंगे इसको, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो रहा है सभी को, बताओ सभी को क्लियर हो रहा है। देखो सॉल्व कर सकते हो और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो कैसे होगा, 3 से काट दो, 3 4 4 8 1 9, 3 से कट रहा है, यहाँ भी 3 से काट देंगे, 3 बचे 15, 2 3 और कितना बचेगा यहाँ पे 24। ठीक है, 24 2 3 और कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 3 चौको 12, 1 3 को 12 2 और 3 9 27। सॉल्व कर लेंगे इसको। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 4 13 1 14 हो गया। इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किससे कटेगा, अब ये वैल्यू तो पूरी कट जाएगी हमारे पास कितनी 4 9 36 और ये वैल्यू हो जाएगी 6 5 4 8 7। क्लियर क्लियर, ठीक है। चलो देखो ये हो जाएगा 58800 अपॉन 149 इंटू 400। 58800 अपॉन 149 इंटू कितना हो जाएगा 400 हो गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग आराम से। क्लियर है, ठीक। आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना 16,000। ठीक है, चलो क्लियर हो रहा है सभी को, फटाफट बताओ। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये था आपके पास इतने क्वेश्चंस, बाकी हम लोग चलते हैं और कल मिलते हैं 1 बजे। ठीक है, उसी टाइम में। चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।